पाकिस्तान का अफगान बॉर्डर पर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में वतन के 23 सपूत शहीद, 29 जख्मी। जवाबी कार्रवाइयों में 200 से ज्यादा तालिबान और दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक 11 और 12 अक्टूबर की रात पाक अफगान सरहद के साथ पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमला किया। पाक फौज की तरफ से सरहद पर बुज़दिलाना हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। 21 अफगान पोजीशंस पर कब्जा कर लिया गया। तालिबान हुकूमत और भारत की मिली भगत से खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश नाकाम की गई। तालिबान हुकूमत अपनी सरजमीन से दहशतगर्द तंजीमों को खत्म करे, बसूरत दीगर पाकिस्तान कार्रवाइयां जारी रखेगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है मगर दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों की सरपरस्ती से बाज आए वरना पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कदम उठाएगा। पाकिस्तान का अफगान बॉर्डर पर दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन जारी। बिला इश्तियाल जारियत पर अफगानिस्तान को दंदान शिकन जवाब। दर्जनों अफगान फौजी और फितनल ख़ारिज हलाक। तालिबान लाशें, हथियार और यूनिफॉर्म छोड़कर फरार। पाक फौज ने कहा अफगान पोस्टों पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। कई मिलिट्री कैंप्स भी तबाह। अफगानिस्तान की पाकिस्तान से भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दरख्वास्तें। अफगान फोर्सेस ने अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बारामचा पर बिला जवाब फायरिंग की। इश्तियाल अंगेजी का मकसद खारिज को सरहद पार कराना था। मुसल्लह अफवाज का फौरी और शदीद रद्द-ए-अमल मुतअद्दिद अफगानी पोस्टों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाई में फ़ज़ाई वसाइल पाकिस्तानी अफवाज ने स्पिन बुलदेग सेक्टर में अहम तरीन असमतुल्लाह करार का कैंप तबाह कर दिया। अफगान तालिबान और कैंप में छुपे खारजों के भारी नुकसानात की इतलात हैं। कैंप में पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की जाती थी। कुरम सेक्टर में अफगान तालिबान की तबसर पोस्ट तबाह, वीडियो में पाकिस्तानी फोर्सेस को पेशकदमी करते देखा जा सकता है। चित्राल सेक्टर में बरीकोट बेस कैंप भी मुकम्मल तबाह। जनूबी वज़ीरिस्तान से मुल्क सरहदी इलाकों में मुतअद्दिद अफगान चौकियां नेस्तो नाबूद। पाक फौज ने तालिबान के मनोजबा कैंप 3 को भी कामयाबी से निशाना बनाया। तालिबान का दुरानी कैंप 2 और गजनाली हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह। बरामचा सेक्टर में अफगान शहीदान पोस्ट, अफगानी दुरान मेदाल और तुर्कमनसाई कैंप्स भी उड़ा दिए गए। खरलाची सेक्टर में अफगानी पोस्टें और खरशर फोर्ट को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खरशर फोर्ट फितनल खारिज का मरकज था। कई अफगान फौजियों के सरेंडर करने की वीडियोस भी सामने आ गई। अफगानिस्तान का मनोजबा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर 1 और 2 मुकम्मल मलियामेट। कुरम में अफगान पोस्ट तबाह होने की वीडियो जारी। पाक फौज ने अफगान जडोसर और कुनर पोस्ट भी मलियामेट कर दी। लेवबंद कल्ला अब्दुल्ला सेक्टर में अफगानी पोस्ट मुकम्मल। चागी के करीब भी अफगान दहशतगर्दों पर पाकिस्तान फोर्सेस के कड़े वार। कई अफगान दहशतगर्द हलाक और चेक पोस्टें उड़ा दी गई। कुरम के सामने अफगान तालिबान की शपोला हाउस पोस्ट भी तबाह कर दी गई है। पाकिस्तान के कंट्रोल में आने वाली अफगान पोस्ट के अंदरूनी मनासिर सामने आ गए। वीडियो में अफगान यूनिफॉर्म और छोड़े गए हथियार देखे जा सकते हैं। अफगान तालिबान ने पाक फौज को देकर दौड़ें लगा दी। वीडियो में खारजियों और अफगान तालिबान को पोस्टें छोड़कर राह फरार इख्तियार करने की नाकाम कोशिश करते देखा जा सकता है। पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर शदीद तशवीश। पाकिस्तान का जवाबी ऑपरेशन अफगान तालिबान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेअसर करने के लिए है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बयान, कहा अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों को रोकना तालिबान हुकूमत की जिम्मेदारी है। हम दो तरफा ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान अपने अवाम, सरजमीन और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करेगा। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में इश्तियाल अंगेज़ी की शदीद मज़म्मत। सदर मुमलिकत ने कहा पाकिस्तान अपने कौमी मफादात, इलाकाई खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। अफगान क़यादत पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द अनासर के खात्मे के लिए अमली इक़दामात करे। वज़ीर आज़म का पाक फ़ौज को खिराज तहसीन, कहा पाक अफवाज की पेशावराना महारत पर फ़ख्र है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफगान इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर जवाब दिया गया। पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। हर इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने कई बार अफगानिस्तान को फितनल खारिज, फितनल हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्द अनासर बारे मालूमात दी। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कहा अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेज़ी खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा अफगान फोर्सेस की शहरी आबादी पर फायरिंग बैनुल अक़वामी कवानीन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा पाक फौज कौम की इज्जत, गैरत, अज़्म और वकार की अलमबरदार है। मुल्क की सालिमत पर कोई समझौता नहीं होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने कहा मोहतात कार्रवाई अफगानिस्तान के लिए सबक है।
सऊदी अरब, कतर और ईरान का पाक अफगान झड़पों पर गहरी तशवीश का इजहार। अलग अलग बयान में दोनों मुल्कों से तहम्मुल का मुजाहरा करने का मुतालबा। कतर की जानिब से कहा गया कि कशीदगी में इजाफे से खित्ते का अमन व इस्तेहकाम मुतासिर हो सकता है। सऊदी वजारत खारजा ने कहा कि सऊदी अरब इलाकाई और आलमी सतह पर अमन के फरोग की तमाम कोशिशों की हिमायत करता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों पर जोर दिया कि दोनों ममालिक को सब्र और ज़ब्त से काम लेना चाहिए। दोनों के दरमियान इस्तेहकाम पूरे खित्ते के लिए मुफीद है। पाकिस्तान का भारत अफगान मुश्तरका एलामिया के निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अफगान सफ़ीर को तलब करके अफगान निगरान वज़ीर ख़ारजा का दहशतगर्दी से मुतालिक बयान को हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। मुश्तरका बयान कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों और हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद के मुनाफी करार। पाक फौज ने अफगान बॉर्डर पर दुश्मन की मुतअद्दिद पनाहगाहों को नेस्तो नाबूद कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में बहादुर अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाया। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तमाम सियासी जमातों को मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान की दावत। कहा, आज पाकिस्तान को पहले से ज्यादा दाखिली इस्तेहकाम की जरूरत है। तहरीक इंसाफ ने सियासत करनी है तो पाक फौज के साथ खड़ी हो। बयानिए पर कायम रहें लेकिन पाकिस्तान का साथ दें। आपने फैसला करना है कि पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या अफगानिस्तान के साथ। आए आप भी इस कामयाबी का हिस्सा बने। केपी में जिसके पास अक्सरियत होगी उसका वज़ीर आला मुंतखब हो जाएगा। अफगानिस्तान में फितना और खारिज के ठिकाने बने हुए हैं। रॉ की फंडिंग मिलती है। सियासी क़यादत को इस मौके पर लब्बैक कहना चाहिए। एहतजाज करने वाली मजहबी जमात से राबता हुआ है। गजा में मुआहदे के बाद जंगबंदी हो चुकी। मौलाना फजल रहमान, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, ताहिरा अशरफी समेत सब ने मामले पर तशवीश का इजहार किया। मजहबी जमात अपना एहतजाज खत्म या मौखर कर दे। ये एक काबिल गौर हकीकत है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला ऐन उस वक्त किया जब अफगान वज़ीर ख़ारजा भारत के दौरे पर हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, अफगान वज़ीर दाखिला के दौरे भारत में पाकिस्तान मुखालिफ बयानात को मुश्तरका एलामियों की शक्ल दी जा रही है। ऐसे नाजुक मौके पर जब पाकिस्तान के असली हरीफ मुल्क का दौरा जारी है, इस तरह का हमला महज इत्तेफाक नहीं, ये एक मुशिमाना इशारा है जो पाकिस्तानी अवाम को बखूबी समझ लेना चाहिए। ये वाज़ेह करता है कि किस तरह दुश्मनी के पुराने खतूत पर एक नया हरबा आजमाया जा रहा है और ये हमला इस पैगाम का हिस्सा है जो पाकिस्तान के दुश्मन देना चाहते हैं। हमें अपनी यकजहती और दिफाई अज़्म को मजीद मजबूत करना होगा। अफवाज पाकिस्तान और शाहीनों ने बुज़्दिल दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा कि पाकिस्तान अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दी अड्डे खत्म और पाकिस्तान में दरअंदाजी रोकने का मुसलसल मुतालबा करता आ रहा है। अफगान हुकूमत सरहद पार से दहशतगर्दी रोकने के अमली इक़दामात से क्यों गुरेजा रहती है? पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने कहा है, पाक अफगान बॉर्डर एक हफ्ता बंद कर दिया जाए तो अफगानिस्तान मौशी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएगा। एहसान फरामोशी की हद है। अशरों से पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का ध्यान नहीं रखा गया। अफगान हुकूमत होश के नाखून ले, जिसका खाएं उससे बेवफाई न करे। सेनेटर शहरी रहमान ने मजम्मती बयान में कहा, पाक सरजमीन के खिलाफ किसी तर्ज की जारियत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान अपने दिफा का हक महफूज रखता है। दुश्मन कान खोल कर सुन ले बात, जब पाकिस्तान की बका सलामती और दिफा की आएगी फिर हम सब एक हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान का अफगानिस्तान को इंतबाह। कहा, याद रखो मुश्किल वक्त में पूरी कौम अल्लाह के शेर बनकर लड़ती है। जो मुल्क कलमे के नाम पर बना हो, कभी ख्वाब में भी उसकी तरफ मैली आंख से ना देखना। हम जब लड़ते हैं तो अकेले नहीं होते, हमारे साथ अल्लाह की मदद भी शामिल होती है। खैबर पख्तूनख्वा की कबायली अवाम ने अफगानिस्तान की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान कर दिया। बयान में कहा गया कि अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ वो पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वतन की दिफा हम पर फर्ज है और हम इसका दिफा करना जानते हैं। हमने पहले भी दहशतगर्दों को सबक सिखाया और हम अब भी आपको सबक सिखाएंगे। कौन बनेगा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा? सुहेल आफरीदी पीपल्स पार्टी के अरबाब, अज़हर मुस्लिम लीग नून के सरदार शाहजहां और JUI के उम्मीदवार लतीफ़ुर रहमान के कागजात मंजूर। अपोजिशन मुत्तफिका उम्मीदवार लाने के लिए सरगर्म है, जोड़ तोड़ जारी। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने कागजात जमा नहीं कराए। आज शाम हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब। नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग कल होगी।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब, PTI ने नून लीग से ताउन मांग लिया। जुनैद अकबर की क़यादत में PTI वफ़द की वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम की रिहाइश का आमद। वफ़द में MNA शेर अली अरबाब, अली खान जदून और डॉक्टर अमजद शामिल। साबिक सूबाई वज़रा शौकत यूसुफजई, मुश्ताक गनी और रियाज खान भी वफ़द का हिस्सा। जुनैद अकबर ने कहा, माजी की तरह मिलकर फैसले करने की उम्मीद पर आए हैं। जिन मसाइल से गुजर रहे हैं उनका मिलकर मुकाबला करना है। खैबर पख्तूनख्वा मजीद सियासी इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सोहेल आफरीदी को बिला मुकाबला वज़ीर आला मुंतखब करना चाहते हैं। अमीर मुकाम ने कहा, सूबे की रिवायात के मुताबिक अपोजिशन जमातों से बात और मरकजी क़यादत से मुशावरत के बाद आपको फैसले से आगाह करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा है कि वज़ीर आला का इंतखाब आइन के मुताबिक हो रहा है, मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। असम्बली फ्लोर अपनी पॉलिसी दूंगा, किसी की पॉलिसी नहीं चलेगी। गवर्नर ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया, इसलिए वज़ीर आला के इंतखाब का अमल गैर आइनी है। एक हुकूमत के होते हुए दूसरी बनना गैर कानूनी है। जमीयत उलमा इस्लाम के पार्लिमानी लीडर मौलाना लुत्फुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, अगर गैर आइनी इंतखाब हुआ तो इसके खिलाफ कोई भी अदालत जा सकता है। गवर्नर इस्तीफा वापस भी भेज सकते हैं, इस्तीफे में गलतियां भी हो सकती हैं। गवर्नर इस्तीफा मंजूर करेंगे तो बाकायदा एलामिया जारी कर दिया जाएगा। आइन बिल्कुल वाज़े और खामोश, जब वज़ीर आला का इस्तीफा दे देता है तो वो मौसर हो जाता है। अगर 10 अफराद एक साथ इस्तीफा दें तो गवर्नर का रद्द-ए-अमल बनता है। साबिक स्पीकर सूबाई असम्बली मुश्ताक गनी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, यह वाज़े है कि जिसने इस्तीफा दे दिया उसका इस्तीफा हो गया। अगर मंजूर करने वाला इस्तीफा 1 साल तक अपने पास रखे और मंजूर ना करे तो क्या वो शख्स 1 साल तक उसी सीट पर रहेगा? अली मिंगडापुर भी कल इजलास के लिए आएंगे। नकाब भी क्रीज पर मौजूद।